नमस्कार दोस्तों। कुछ नाम इतिहास में सिर्फ किताबों में ही नहीं लिखे होते बल्कि लोगों के दिलों में बसते हैं। ऐसा ही एक नाम है महाराणा प्रताप। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने मान सम्मान और मातृभूमि के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज हम जानेंगे उस महान राजा की कहानी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को टक्कर दी थी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। बचपन से ही वे बड़े निडर थे। उनके पिता उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे, लेकिन जब मुगल बादशाह अकबर का राज तेजी से फैल रहा था तो कई राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। पर एक ऐसा नाम था जिसने कभी हार नहीं मानी, वो था महाराणा प्रताप। 1572 में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी। उनका एक ही लक्ष्य था, अपनी धरती की रक्षा करना। अकबर ने कई बार शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रताप ने हर बार इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे यह शांति नहीं बल्कि गुलामी है। और फिर वो दिन आ गया जब इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना मुगलों की विशाल सेना के सामने खड़ी हुई थी। मुगलों के पास हथियार थे, सैनिक थे, पर प्रताप के पास था उनका अटूट साहस और उनका साक्षी, उनका प्रिय घोड़ा चेतक। यह लड़ाई सिर्फ राजाओं की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ थी विशाल ताकत और दूसरी तरफ थी स्वतंत्रता की ललक। युद्ध में चेतक बुरी तरह से घायल हो गया। अपने मालिक को बचाने के लिए वह 22 फुट की खाई को पार कर गया और फिर उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं थी बल्कि एक सच्चे दोस्त और योद्धा के त्याग की कहानी थी। महाराणा प्रताप युद्ध हार गए, पर उनका हौसला नहीं टूटा था। उन्होंने महल छोड़ दिया और जंगलों में रहने लगे, लेकिन वे कभी मुगलों के सामने झुके नहीं। वे जानते थे कि जब तक मैं जीवित हूँ, मेवाड़ में स्वतंत्रता की लौ जलती रहेगी। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे बल्कि एक प्रेरणा थे। उन्होंने हमें सिखाया था कि सम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। उनका जीवन यह साबित करता है कि ताकत से बड़ी होती है सच्ची हिम्मत। आज भी उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने महाराणा प्रताप के बारे में बताऊंगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। प्रताप मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र और महाराणा सांगा का पुत्र था। इनकी माता का नाम था जयंताबाई। इनका लालन पालन उन्हीं ने किया था। प्रताप हष्ट-पुष्ट और साहसी बालक थे। बाल्यकाल में ही उनकी माता ने अपने राजवंश, हिंदू धर्म और मेवाड़ की धरती के प्रति उनके निष्ठावान रहने की शिक्षा दी थी। जयंताबाई ने ही प्रताप को 2 तलवारें रखने के लिए कहा था, क्योंकि वही राज्य के ध्वज को धारण करने वाले थे। यह वचन उन्होंने पूरे जीवन निभाया था। प्रताप के पिता उदय सिंह अपनी छोटी रानी, प्रताप की माता भटियानी रानी पर अनुरक्त थे। उदय सिंह ने इन्हीं भटियानी रानी से 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम था जगमाल और सगर। जगमाल को उनकी माता ने मेवाड़ का महाराणा बनाने की महत्वाकांक्षा से पाला था। उदय सिंह की आसक्ति का लाभ उठाकर भटियानी रानी अपनी योजना पर आरंभ से ही काम कर रही थी। जब प्रताप अपनी जन्म स्थली कुंभलगढ़ से उदयपुर आए, तब उदय सिंह ने प्रताप को वहां नहीं रहने दिया। उन्हें और उनकी माता को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नीचे कुंवरपदा अर्थात राजकुमारों के निवास में रहने का आदेश दिया। प्रताप और उसकी माताजी की सुरक्षा के लिए
केवल 10 सशस्त्र सैनिक दिए गए थे तथा प्रताप और उसकी माता के लिए भोजन में भी चित्तौड़ के दुर्ग से बड़े ही अपमानजनक तरीके से भेजा जाता था। मेवाड़ में किसी भी राजकुमार के साथ आज तक ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था, परंतु प्रताप ने इस अपमान के समय भी अवसर को नहीं छोड़ा। प्रताप